नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की इस वीडियो में हम अपना पहला बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस बैच में एनरोल होके आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बैच में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेथड सिखाऊंगा, जिनको अप्लाई करके खुद मैंने एसएससी का स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है और जिन भी स्टूडेंट्स को हम ये सिखाते हैं, उन सभी ने एसएससी के स्किल टेस्ट को हमेशा क्वालिफाई किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे हमने ये बैच लॉन्च किया है। ये पहला बैच है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें मैं आप लोगों को ना ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपने स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बैच उन बच्चों के लिए रहेगा जिन्होंने अपनी पिटमैन की बुक को फिनिश कर लिया है। बच्चों का पहला सवाल ये होता है, सर हमने बुक खत्म कर ली है, अब हम क्या करें? क्या हमारा स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो सकता है या नहीं? तो जो भी बच्चा जिसने पिटमैन की बुक, बिगिनर्स वाली बुक खत्म कर ली है और स्पीड पर आ गए हैं, वो सभी इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ठीक? तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि इन्हीं सभी मेथड्स को अप्लाई करके मैंने भी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एसएससी के स्किल टेस्ट को और भी दूसरे एग्ज़ाम्स के स्किल टेस्ट को क्वालिफ़ाई किया है। तो आप भी इसको क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, इस बार आपकी बारी है। ठीक है? तो चलिए देखिए, इस बैच में होने क्या वाला है, हम आपको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इस बैच में ना हम आपको मेन हमारा फ़ोकस रहेगा इन 3 चीज़ों पे, लर्निंग, प्रैक्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। इन तीनों चीज़ों को जब हम कवर कर लेंगे ना, तो हमारी स्पीड, एक्यूरेसी और आउटलाइन्स, जो 3 मेजर चीज़ें हैं एसएससी के स्किल टेस्ट को क्वालिफ़ाई करने में, वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाएँगी, मतलब इस लेवल की हो जाएँगी कि आप एसएससी के स्किल टेस्ट को क्वालिफ़ाई कर लेंगे ईज़िली। तो सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग की। इसमें हम आपको क्या सिखाएँगे? इसमें हम देखेंगे, देखिए, आप इसमें आप लोगों की क्लास होगी 9 से 10, 1 घंटे की क्लास होगी रात को 9 पीएम। 9 से 10 1 घंटे की क्लास होगी। इस क्लास में हम कैलाश चंद्र की जो सेलेक्टेड मैगज़ीन्स हैं, इनको कवर करेंगे। एक स्टूडेंट का ये भी बहुत बड़ा मिथ रहता है कि सर 24 वॉल्यूम करनी ज़रूरी है, पहली वॉल्यूम से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं होता। कुछ सेलेक्टेड वॉल्यूम्स हैं जिनको आप कवर करके स्किल टेस्ट को क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक? गूगल मीट पर आपकी क्लास होने वाली है। इस बैच में रहने रहेगा क्या? तो मेजर कंटेंट है वो क्या रहेगा? इसमें आपको एडवांस आउटलाइन्स प्रोवाइड कराई जाएँगी। जो डिक्टेशन शाम को हुआ करेगी, उसकी एडवांस आउटलाइन आपको प्रोवाइड किया कराई जाएगी। और दूसरी बात, इसमें आप लाइव बात कर सकते हैं मुझसे, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि ड्यूरिंग क्लास चलते टाइम आपके जो भी डाउट हो, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक रहने वाला है डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियरिंग सेशन रहने वाला है आपका, जिसमें आपको प्रैक्टिस करते टाइम कुछ भी डाउट हो, आप वो पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद 9 से 10 जो क्लास होगी, उसमें आपको डिक्टेशन दी जाएगी। डिक्टेशन स्पीड बिल्डिंग के लिए स्पेशली। ये सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने बुक खत्म कर ली है, क्योंकि उन सभी का एक ही मोटिव होता है, जल्दी से जल्दी स्पीड को बिल्ड करना और एक्यूरेसी लेकर आना। तो स्पीड बिल्डिंग के लिए आप लोगों को डिक्टेशन दी जाएगी। उस डिक्टेशन की रीडिंग करवाई जाएगी आपसे आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 80-90 की स्पीड लिख लेता है, तो उनसे उतनी ही स्पीड, उससे थोड़ी ज़्यादा की स्पीड की रीडिंग करवाई जाएगी। कोई जिसने अभी जस्ट बुक खत्म की है, वो 40, 50, 60 की स्पीड लिखते हैं, तो उनसे उन्हीं के अकॉर्डिंग, जिस लेवल पर वो हैं, उसी लेवल के अकॉर्डिंग उनको टैकल किया जाएगा और उसी लेवल से उनकी रीडिंग कराई जाएगी, उससे थोड़ी-सी बढ़ा के, ताकि ग्रेजुअली वो इम्प्रूव करते रहें। इससे होगा क्या रीडिंग से? इससे आउटलाइन्स पर आपकी कमांड बनेगी, जो कि एक मेजर रोल प्ले करेगी आपकी स्किल को क्वालीफाई करवाने में। आफ्टर ऑल हम जो आउटलाइन्स वहाँ पर जो डिक्टेशन लेंगे, उसको हमें पढ़कर टाइप करके देना होता है। ठीक है? ये सारी बातें रहने वाली हैं मैच में। देन उसके बाद अब और आपको क्या सिखाया जाएगा कि प्रैक्टिस, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। कितनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी रिटर्न भी साथ-साथ चल रहा है आपका, रिटर्न में भी अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे आपको। आपको डिपार्टमेंट जो अलॉट होंगे, अच्छे डिपार्टमेंट अलॉट होंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट जो बनती है आपके रिटर्न में जो मार्क्स होते हैं, उसके बेसिस पर मेरिट बनती है। स्किल तो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा आपका। तो आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपको रिटर्न को बैलेंस करके अपने स्किल की तैयारी करनी है, जिससे ना तो आपका स्किल खराब हो रिटर्न की वजह से, और ना ही रिटर्न की वजह से स्किल खराब हो। ठीक है? तो अब ये कैसे होगा? बेसिकली क्या करना होता है, रिटर्न और स्किल का रेशियो को समझाएँगे इसमें हम आपको, कि आपको कैसे इसको मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितनी स्पीड पर शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक
डेली बेसिस पर प्लान दिया जाएगा, उस प्लान को आपको फॉलो करना है। अगर आप इस प्लान को डेली बेसिस पर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई होने वाला है, क्योंकि ये टेक्निक्स बहुत बार आजमाई जा चुकी है। मैंने खुद एग्जाम को क्वालिफाई किया है और जितने भी बच्चों को सिखाया है सभी का एग्जाम लगभग लगभग क्वालिफाई हुआ है इन टेक्निक्स के साथ। ठीक है, प्रैक्टिस आपको बताई जाएगी, हम डेली बेसिस पर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उनको प्रैक्टिस देंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को एक जैसी प्रैक्टिस दे दी, चलो भाई सारे ऐसी प्रैक्टिस करिए करिए, नहीं। जिन बच्चों ने बुक फिनिश की है उनको उनके लेवल पर हम प्लान प्रोवाइड करवाएंगे कि आप इस प्लान को फॉलो करिए, डेली बेसिस पे आपका ये प्लान रहेगा। जो बच्चे 70 80 90 की स्पीड लिखते हैं उनका अलग प्लान रहेगा। जो 90 100 110 की स्पीड लिखते हैं उनका एक अलग स्टडी प्लान रहेगा। उनको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जिन बच्चों के रिटर्न में मार्क्स कम है उनको भी प्रॉपर गाइड किया जाएगा। आफ्टर ऑल रिटर्न और स्किल दोनों को मिलाकर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो हमारा मोटिव है आप लोगों का सिलेक्शन करवाना, जिसमें कि रिटर्न और स्किल दोनों को मैनेज करके चला जाएगा। ठीक, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है सभी को, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी इस बैच में। तो अगली हमारी बात आ जाती है अकाउंटेबिलिटी की। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी इसमें, कि आप जब बच्चे तैयारी करेंगे तो तैयारी के दौरान मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान या डिक्टेशन लिखने के बाद या प्रैक्टिस करते टाइम या मॉक टेस्ट करते टाइम, मॉक मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर शॉर्टकट की स्पीड नहीं बढ़ रही है, या आउटलाइंस आपसे पढ़ी नहीं जा रही है, काफी सारी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इन सारी कंफ्यूजन का एक सॉल्यूशन है क्या, आपको सपोर्ट रहेगा इसमें अपने डाउट सॉल्व करवाने का। ठीक, व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हर एक स्लाइड में, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उस बैच में आप एनरोल करिए अगर आप अपने एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ये सारी चीजें जब रहेंगी एक साथ चलेंगी, एक फ्लो में चलेंगी, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा ही होगा। इवन बच्चों को जब हमने बताया कि इस तरीके से चलेंगे तो बच्चों का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और ये स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ही हमने अपना स्पीड बैच लॉन्च किया है। इस स्पीड बैच में ना आपको एनरोल करने के लिए क्या करना होगा, आपको एनरोल करने के लिए इसमें सबसे पहले तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको इसके लिए एक बात आती है कि सर हमें पे कितना करना होगा, तो इसकी पेमेंट रहेगी 999। ये वन टाइम पेमेंट है फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। पहले 20 बच्चों के लिए वन टाइम पेमेंट रहेगी, उसके बाद सीट्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। ठीक है, क्लियर सभी को। और मैंने बता दिया है आप लोगों को कि क्या क्या आपको इस बैच में मिलने वाला है, क्या क्या फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। डाउट क्लियरिंग का जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है डाउट क्लियरिंग सेशन। बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं तैयारी के दौरान जो कि वो पूछ नहीं पाते, क्लियर नहीं हो पाते, और वो हर्डल का काम करते हैं उनकी प्रिपरेशन में। तो अगर आपको कोई भी डाउट आएगा एनरोल करने के बाद, तो हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, जिनको आप फॉलो करके अपने स्किल टेस्ट को और अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं, अपने स्किल को अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इन डिटेल में आपके स्टैट्स के अकॉर्डिंग, स्टैट्स मतलब आप उस टाइम पे कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, आपकी रिटर्न में कितने मार्क्स आ रहे हैं, स्किल टेस्ट की आपकी स्पीड कितनी है, आप कितनी स्पीड पर शॉर्ट हैंड लिखते हैं, इन सारी चीजों का डेटा लेने के बाद, और एक और मेजर चीज हम बहुत ज्यादा इसको निगलेक्ट करते हैं, टाइपिंग की आपकी कितनी स्पीड है, इन तीन चीजों को मेजर करने के बाद हम आपको आपका स्टडी प्लान प्रोवाइड करवाएंगे। स्टडी प्लान में क्या रहेगा, स्टडी प्लान में ये डेली बेसिस पर रहेगा आपका ना, ये आपकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे इसमें भी चेंजेस आते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही प्लान पे स्टिक करना है, ये आपकी प्रोग्रेस के साथ चेंज होता रहेगा। और प्रोग्रेस आपको डेफिनेटली 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल ही जाएगी अगर आप इस बैच में एनरोल कर लेते हैं तो। ये इनिशियल स्टेज की बता रहा हूँ मैं, इतनी टाइम में आपको नजर आ जाएगा कि हाँ डिफरेंस भाई क्रिएट हो रहा है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। आपकी आपके रिटर्न के मार्क्स,
आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड और आपकी टाइपिंग की स्पीड प्रेजेंट में कितनी है, उसके बेसिस पर आपको एक प्लान मिलेगा। इस प्लान को आपको क्या करना है, बस इसको फॉलो करना है। अब इस प्लान में हम इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो वर्कलोड है वो मैनेज रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का रिटन स्ट्रांग है और स्किल वीक है, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप अपने एफर्ट्स का ना, जो भी आप उसमें एफर्ट्स अपने पुट कर रहे हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उस एफर्ट्स को डिवाइड कर लीजिए। किसी बच्चे के मान लो 140 या 130 इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो रेशियो कैसे रहेगा ना उनका, उनका रेशियो रहने वाला है 30-70। रिटर्न पर 30% और स्किल पर 70% फोकस करना है। ये सारी छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी ताकि आप ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने स्किल टेस्ट की तरफ बढ़ते रहें और इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में सिलेक्शन अपनी सीट एक पक्की करें। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी होंगी। मैंने स्टार्टिंग से जैसी बताई है आपको। बैच को ज्वाइन कौन कौन कर सकता है? बैच को वो सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी पिटमैन की बुक को फिनिश कर लिया है, क्योंकि ये स्पीड बिल्डिंग का काम होगा। इसमें आपकी एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाएगा, आपके रिटर्न को ध्यान में रखकर एक स्टडी प्लान दिया जाएगा, उस पर आपको स्टिक करना है डेली बेसिस पर। लर्निंग, प्रैक्टिस, अकाउंटेबिलिटी, आपकी लर्निंग का मैंने बताया यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करवाएंगे इसमें। फिर आपकी स्पीड बिल्डिंग का मैंने आपको बताया कि आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि जब शाम को रात को आपकी क्लास होगी तो डिक्टेशन जो उसमें बोली जाएगी ना, उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, ताकि आपको शॉर्ट एंड ईजी लगने लगे। ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो हमारा वो ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहां ज्वाइन करने के बाद आप बैच की डिटेल ले सकते हैं। पेमेंट कितनी करनी है आपको? 999 पेमेंट करनी है। वन टाइम पेमेंट है ये स्किल टेस्ट के लिए, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये पेमेंट रहेगी। उसके बाद सीट्स के अकॉर्डिंग ये वैरी करेगी। तो देर मत करिए, जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक कीजिए और एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करके अपनी सीट फिक्स करने का ये बहुत अच्छा मौका है। इसको हाथ से जाने मत दो, जल्दी से ज्वाइन करो इसको, क्योंकि सीट जब फिल होती जाएंगी ना तो उसके हिसाब से ये बैच आगे रन करेगा। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी होंगी। उसके बाद अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर जाके आप हमें डीएम करके या ग्रुप में मैसेज करके बैच की डिटेल ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, इस बार हम स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।